नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप सभी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे विषय इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में एक और डिज़ाइन प्रॉब्लम करते हैं 11 kV की HT लाइन के लिए। आज हम एक 7 किलोमीटर की 5 MVA पावर की HT लाइन को 11 मीटर के स्टील ट्यूबुलर पोल्स पर डिज़ाइन करेंगे, जहां एवरेज स्पान 80 मीटर लेते हुए 90 पोल सपोर्ट के साथ हम एक 40 मीटर की रोड क्रॉसिंग और कुछ कट सेक्शन और एंगल डेविएशन पोल की डिजाइन्स कंप्लीट अर्थिंग स्टे अरेंजमेंट्स के साथ समझेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। आज हम 11 kV HT सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन फीडर को डिजाइन करेंगे। 3 फेज 3 वायर सिस्टम में ये 7 किलोमीटर लंबा 5 MVA पावर कैरिंग कैपेसिटी का फीडर 11 मीटर के ट्यूबुलर पोल्स पर डिजाइन किया जाएगा। एवरेज स्पान को 80 मीटर लिया जाएगा और कंडक्टर डॉग 100 mm स्क्वायर के एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स यूज किए जाएंगे। इस लाइन में एक 40 मीटर की रोड क्रॉस है, 4 एंगल डेविएशन पे डबल पोल और 3 एंगल डेविएशन पे सिंगल पोल सपोर्ट सिस्टम यूज किया जाएगा और 7 किलोमीटर लाइन में हर किलोमीटर में कुल 7 कट सेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। एक 11 kV HT सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के फीडर को डिजाइन करते समय पोल की लोकेशंस लाइन में इन जनरल प्रिंसिपल्स के अनुसार की जाती है। हम स्पान को यूनिफॉर्म यहाँ 80 मीटर रखेंगे और सभी पोल एक स्ट्रेट अलाइनमेंट में किसी वर्किंग रोड के क्लोज्ड लाइन को डिजाइन किया जाएगा। लाइन में मिड स्पान पे मैक्सिमम सेक के साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसे मेंटेन रखा जाएगा। रूट में अब्रप्ट चेंजेस को स्मूथ किया जाएगा। पोल्स को वर्टिकली प्लम्ब करके प्लांट करेंगे, स्ट्रेट लाइन में रखेंगे और टोटल लेंथ का 1/6 पार्ट ग्राउंड के अंदर रखेंगे। हमारे 11 मीटर पोल में ये 1.8 मीटर डेप्थ अंडरग्राउंड रखी जाएगी। कुछ ऐसे एंगल डेविएशन पोजीशंस जहां डबल पोल लगाना पॉसिबल नहीं होगा, वहां पर हर फेज में 2 स्ट्रेन टाइप डिस्क इंसुलेटर के साथ सिंगल पोल पर लाइन को डिजाइन करेंगे। जहां 15 डिग्री से ज्यादा एंगल डेविएशंस है, लाइन पर लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल टेंशंस ज्यादा हो जाती है, वहां डीपी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हर 1 किलोमीटर में एक सेक को काटने के लिए कट सेक्शन पॉइंट्स बनाएंगे, जहां डबल पोल स्ट्रक्चर की स्पेशल एंकरिंग करेंगे। रोड क्रॉसिंग की दोनों तरफ डबल पोल लगाकर क्रेडल गार्डिंग और अर्थिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। डबल पोल को स्टार्ट और डेड एंड के टर्मिनल पॉइंट्स पर भी लगाया जाएगा। सभी इंटरमीडिएट डबल पोल पोजीशंस पर 4 से 6 गाई सेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंगल पोल पे पर फेज डबल डिस्क के साथ एंगल डेविएशन की जो सपोर्ट्स हैं और जो टर्मिनल सपोर्ट्स हैं उन पे 1 या 2 गाई सेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आज की इस डिजाइन प्रॉब्लम में लाइन एक रोड को क्रॉस करेगी। लाइन जब रोड LT लाइन या किसी कम्युनिकेशन लाइन को क्रॉस की जाती है तो क्रॉसिंग को 90 डिग्री एंगल पे अगर करेंगे तो क्रॉस स्पान मिनिमम आ जाएगा। क्रॉसिंग के समय दोनों तरफ डबल पोल स्ट्रक्चर लगाकर कंडक्टर्स को हॉरिजॉन्टली क्रॉसिंग के क्रॉस लगाना है और लाइन और रोड के बीच में क्रेडल गार्डिंग का जब इस्तेमाल करेंगे तो लाइन से क्रेडल की 1.5 मीटर क्लियरेंस और ग्राउंड से 6.1 मीटर क्लियरेंस एश्योर करेंगे। 11 kV की लाइन पे किस तरह के पोल सपोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे वो पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार लाइन के स्पान, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया या उसका जो पर यूनिट लेंथ वेट बनता है और मैक्सिमम टेंसाइल फोर्सेस जो सस्टेन कर सकता है उस पर निर्भर करता है। ये डिसीजन कॉस्ट और लोकल कंडीशंस पर भी डिपेंड करेगी। हम सीमेंट कंक्रीट के प्री स्ट्रेस्ड या रीइंफोर्स्ड पोल 8 या 9 मीटर हाइट के जनरली 11 kV लाइंस पर इस्तेमाल करते हैं। सब स्टेशंस जो पोल माउंटेड बनते हैं वो भी इसी तरह के सपोर्ट्स पर लगाए जाते हैं। इसी प्लेलिस्ट की एक वीडियो में हमने सीमेंट कंक्रीट पोल्स पर 2 किलोमीटर लंबी HT फीडर लाइन की डिजाइन को समझा हुआ है। जो स्टील ट्यूबुलर पोल्स होते हैं, वजन में हल्के, इरेक्शन में कन्वीनियंट, उन्हें हिली एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। हम अर्बन
पोजीशंस पे जहां लाइनों में ज्यादा स्पान रखने की इच्छा है वहां स्टील के ट्यूबुलर पोल या रेल स्टील जॉइस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 मीटर लंबी 152 बाई 152 mm क्रॉस सेक्शन की रेल स्टील जॉइस्ट जिसका 1 मीटर लेंथ में वजन 37 kg के आसपास है, उन्हें हम 11 kV के लाइन सपोर्ट के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्किंग लोड 350 kg फोर्स है और सेफ्टी फैक्टर 2 के साथ हम डिजाइन कर रहे हैं तो ट्यूबुलर पोल की डिजाइन ज्यादा इकोनॉमिक और कन्वीनियंट होगी। आज की हम 7 किलोमीटर लेंथ की लाइन को ट्यूबुलर स्टील पोल के साथ ही डिजाइन करेंगे। ट्यूबुलर पोल सपोर्ट्स को हम लॉन्गिट्यूडनल 3 अलग अलग सेक्शंस की ट्यूब्स को वेल्ड करके बनाते हैं। ट्यूब्स के लिए हम हॉट रोल्ड कार्बन स्टील जिसमें सिलिकॉन और फास्फोर का कंटेंट कम है और हील्ड स्ट्रेंथ अच्छी है, उनकी ट्यूब सेक्शंस को थोड़ा ओवरलैप करते हुए यहाँ जॉइंट्स पर बढ़िया वेल्डिंग करके डिजाइन करते हैं। जो सबसे ऊपर का सेक्शन है उसकी लेंथ 3100 mm, आउटर डायमीटर 216 mm और थिकनेस 3.5 mm है। बीच का सेक्शन 3050 मिलीमीटर लेंथ का है, इसकी आउटर डायमीटर 268 mm है और थिकनेस 4.5 mm 4.5 mm है। और जो सबसे नीचे का सेक्शन है वो सबसे ज्यादा लंबा 4850 mm का है, जिसमें से 1800 mm जब अंडरग्राउंड हो जाएगी तो ग्राउंड से ऊपर जो लेंथ है वो बीच वाले सेक्शन के बराबर 3050 mm आ जाएगी। इसकी आउटर डायमीटर 318 mm और थिकनेस 5 mm है। हर ट्यूबुलर पोल के ऊपर के खुले मुंह के साथ एक पोल कैप लगाई जाती है जो इस मुंह को अपर्चर ओपनिंग को बंद कर देती है और यहाँ टॉप पे जब ऊपर के फेस के कंडक्टर का पिन इंसुलेटर पोल हेम्पर पर लगाते हैं तो पिन इंसुलेटर के साथ एक टिपिकल ए शेप बन जाती है। तो हम कहते हैं कि जो टॉप पोल हेम्पर है वो ए क्लैंप है। पोल का 1/6 पार्ट, यहाँ 11 मीटर की मेरी पोल लेंथ है, 1/6 पार्ट 1.8 मीटर के आसपास हम ग्राउंड से नीचे ग्राउटिंग में इस्तेमाल करेंगे। ग्राउटिंग करते समय पोल बेस के नीचे एक सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 रेशो के साथ 2 फीट बाई 2 फीट के आसपास के हॉरिजॉन्टल प्लेन में 100 mm मोटी सीसी की लेयर बनाएंगे। उसके बाद बैकफिलिंग कर देंगे सॉइल की और ग्राउंड के मुहाने पे हम दोबारा सीमेंट कंक्रीटिंग करेंगे और कुछ लोग ऊपर 1-2-4 रेशो से 1 सीमेंट 2 कोर सैंड बजरी और 4 स्टोन ब्लास्ट सीमेंट कंक्रीटिंग करके पोल फेस ग्राउंड पे सेफ एंकरिंग किया जाता है। कंडक्टर क्रॉस सेक्शन का सिलेक्शन लाइन डिजाइन में सबसे अहम है और जब हम 11 kV 5 MVA लाइन डिजाइन करेंगे तो लाइन करंट की कैलकुलेशन अपरेंट पावर में √3 टाइम्स लाइन वोल्टेज का डिवीजन करके जब हमने की 5 MVA हमारी अपरेंट पावर में 11 kV लाइन वोल्टेज का वैल्यूज के साथ ये करंट 263 एम्पियर आ गया है। जब हम लंबे स्पान की HT लाइनों का डिजाइन करते हैं तो एल्युमिनियम के कंडक्टर को स्टील रीइंफोर्समेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं। स्टील का रीइंफोर्समेंट एक्सीलेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है जो बढ़िया टेंसाइल फोर्सेस के साथ सैग को कम करने में काम आती है। वहीं एल्युमिनियम कंडक्टर में एम्पियर कैपेसिटी मेंटेन करता है। इन दिनों एनर्जी एफिशिएंट फीडर्स के लिए ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ACSR कंडक्टर्स के स्टैंडर्ड साइजेज जो हम HT लाइन में इस्तेमाल करते हैं वो अलग अलग कोड से अलग अलग सेक्शंस के साथ अवेलेबल हैं। जो छोटे स्क्वायर 20 स्क्वायर mm और वीजल 30 स्क्वायर mm एरिया हैं वो 100 एम्पियर से भी कम करंट की लाइंस में इस्तेमाल होते हैं। लाइन का करंट 263 एम्पियर आया है और रेबिट 50 स्क्वायर mm, रेकन 80 स्क्वायर mm की करंट कैरिंग कैपेसिटीज कम है तो हम 100 स्क्वायर mm का दो कंडक्टर इस 263 एम्पियर करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कंडक्टर में इनर 7 स्ट्रैंड 1.57 mm डायमीटर के स्टील रीइंफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बाहर ये जो सिल्वर व्हाइट कलर में 6 स्ट्रैंड हैं 4.72 mm डायमीटर के एल्युमिनियम के, वो करंट कैरिंग कैपेसिटीज बनाएंगे। इस कंडक्टर का पर किलोमीटर वेट 394 kg के आसपास है और ये मैक्सिमम टेम्परेचर राइज की कंडीशंस पे 360 एम्पियर तक का करंट कैरी कर सकता है। अगर हमें ज्यादा करंट के लिए लाइनें डिजाइन करनी होती तो हम वोल्फ 300 एम्पियर करंट से ऊपर के करंट पे और पैंथर 350 एम्पियर से ज्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटीज के लिए यूज कर सकते हैं, जिनके एल्युमिनियम क्रॉस सेक्शन एरिया रेस्पेक्टिवली 150 स्क्वायर mm और 200 स्क्वायर mm है। और इनमें स्ट्रेंथनिंग के लिए तो स्टील के 7 स्ट्रैंड है लेकिन करंट कैपेसिटी
सेफ्टी के लिए 2 लेयर में एल्युमिनियम के 30 स्टैंड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमने फीडर की 5 MVA पावर या 263 एम्पियर करंट के अनुसार 100 स्क्वायर mm का डॉग ACSR कंडक्टर इस्तेमाल कर लिया था। 7 किलोमीटर लेंथ में जब हम तीनों लाइन के तार लगाएंगे तो हम 3% एक्स्ट्रा तार सेक की एक्स्ट्रा लेंथ होने के लिए, जो अलग अलग जगह पे हम कट सेक्शन और एंगल डेविएशंस पे जंपर्स लगाएंगे उनके लिए, और जो कुछ वेस्टेज हमारी हो जाएगी उसके लिए लेना चाहिए। और हमारी 7 किलोमीटर में तीनों फेज की ये टोटल लेंथ 27.3 किलोमीटर हो गई है। 1 किलोमीटर लेंथ का वेट 394 kg है, तो हमारा सारा अप्रोक्सीमेट वेट 10,756 kg 1.075 टन हो जाएगा। ACSR कंडक्टर लगभग 150 रुपीज पर केजी अवेलेबल है। तो आप देखेंगे कि इस लाइन के डिजाइन में कंडक्टर की कॉस्ट 16 lakhs के आसपास हो जाएगी, और हमारी टोटल लाइन की इरेक्शंस में जो दूसरे मटेरियल, लेबर और दूसरे कंपोनेंट कॉस्ट के लगते हैं उसमें ये सबसे बड़ा शेयर हो जाएगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के 11 kV HT फीडर की 2 पोल के बीच में स्पान लेंथ डिपेंड करेगी पोल की हाइट और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे। जो लाइन में मैक्सिमम सेक होता है वो पीक टेम्परेचर कंडीशंस में और 0 विंड वेलोसिटीज के समय ग्राउंड से जो हमें रिक्वायर्ड क्लियरेंस है उन्हें डिसाइड करेगा। सेग स्पान के स्क्वायर रिलेशन में इंक्रीज होता है। अगर हम स्पान को 20% इंक्रीज करते हैं तो सेग 44% इंक्रीज हो जाएगा। और ये इनवर्स है टेंसाइल फोर्स जो लाइन पर लगाई जा सकती है, और लाइन पर लगाई जाने वाली टेंसाइल फोर्स कंडक्टर में मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो सेफ्टी फैक्टर हमें अश्योर करना होता है 2.5 लाइन डिजाइन में उसके अनुसार ली जाती है। जब हम 9 मीटर के सीमेंट कंक्रीट या स्टील के ट्यूबुलर पोल्स इस्तेमाल करते हैं और वीजल या रेबिट जैसा कंडक्टर लेते हैं तो लाइन का स्पान 50 मीटर के आसपास लिया जा सकता है। इन्हीं 9 मीटर के पोल्स में अगर हम ज्यादा क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर पे ज्यादा टेंसाइल फोर्सेस के साथ सेक को कंट्रोल करें तो ये स्पान को थोड़ा इंक्रीज करके 60 to 70 मीटर लिया जा सकता है। और अगर हम 11 मीटर के स्टील रेल जॉइस्ट या ट्यूबुलर पोल्स का इस्तेमाल करें और डॉग या ज्यादा क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर का इस्तेमाल करें तो स्पान को 90 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। स्पेशल कंडीशंस पे ज्यादा क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर के साथ हम 2 पोल के बीच में HT 11 kV के लिए मैक्सिमम स्पान 107 मीटर तक ले जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे स्पान को 90 मीटर से कम रखने का ही कॉमर्शियल ट्रेंड है। आज की डिजाइन में हम रूलिंग या डोमिनेटिंग स्पान लाइंस में 80 मीटर रखेंगे। अगर ग्राउंड प्रोफाइल में जो उतार चढ़ाव अंडुलेशंस आते हैं उससे कोई स्पान अगर छोटा रह जाता है तो दूसरे स्पान को थोड़ा बड़ा करके हम ये एडजस्टमेंट करेंगे। हम कितने स्पान्स लाइन में इस्तेमाल करेंगे वो टोटल लाइन लेंथ में स्पान की लेंथ जो 80 मीटर हमने डिसाइड किया वो डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 7 किलोमीटर यानी 7000 मीटर लेंथ में 80 मीटर के स्पान लेंथ के 87.5 स्पान्स बने। हम इसे इंटीजर कर देते हैं 88। इस लाइन में एक 40 मीटर की रोड क्रॉस है तो एक एक्स्ट्रा पोल रोड क्रॉसिंग के लिए लेंगे तो हमारे जो नंबर ऑफ सपोर्ट्स हैं वो स्पान के साथ एक ज्यादा रूटीन में होते हैं और एक रोड क्रॉस के लिए एक्स्ट्रा अगर हम सपोर्ट लें तो कुल 90 पोल सपोर्ट इस लाइन में हम डिजाइन करेंगे। ये हमारी 7 किलोमीटर लंबी प्रपोज्ड HT फीडर लाइन है। इसमें एक 40 मीटर की रोड क्रॉस पोल सपोर्ट 80 और 81 के बीच में है। 4 जगहों पर हम डबल पोल के साथ एंगल डेविएशन करेंगे। पोल पोजीशन 17, 38, 59 और 66 पे। कुछ स्पेशल पोजीशंस पर हम एंगल डेविएशन सिंगल पोल से करेंगे 23, 48 और 68 पे। 7 किलोमीटर लंबी लाइंस पे हम 7 जगह पे स्पान को चेक करने और काटने के लिए कट सेक्शंस पॉइंट्स बनाएंगे जो 8 नंबर पोल सपोर्ट्स, चॉइस नंबर 31, 44, 54, 74 और 86 पोजीशंस पर है। और शुरू और आखिर में भी हम एक डबल पोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से कुल 7 कट सेक्शन, 4 एंगल डेविएशन, 2 रोड क्रॉस और 2 टर्मिनल्स, कुल 15 जगह पे हम डबल पोल स्ट्रक्चर यूज करेंगे। लाइन में कुल 90 पोल सपोर्ट्स के बीच में हमने डबल पोल 2 रोड क्रॉसिंग के लिए 80 और 81 पे, 2 स्टार्ट और एंड के टर्मिनल्स पे, 4 एंगल डेविएशन और 7 कट सेक्शंस पे कुल 15 जगह डीपी लगाई है, डबल पोल स्ट्रक्चर लगाए हैं। जो इंटरमीडिएट डबल पोल स्ट्रक्चर्स हैं उन पे हर पे 2-2 प्रत्येक पोल पे कुल 4
4 स्टे अरेंजमेंट्स की जरूरत रहेगी। जो टर्मिनल डबल पोल हैं और सिंगल पोल जो एंगल डेविएशंस हैं उन पे भी हमें 2 स्टे अरेंजमेंट्स की जरूरत रहेगी। इस लाइन में काफी डेविएशंस हैं तो कुछ और स्पेसिफाइड सिंगल पोल स्ट्रक्चर पे भी हमें 3 जगह स्टे अरेंजमेंट्स देना पड़ेगा। 90 में से 15 जगह डबल पोल्स आ गए हैं तो बचे हुए 75 पोल स्ट्रक्चर सिंगल पोल होंगे। कुल 75 सिंगल पोल सपोर्ट्स में 3 ऐसे पोल सपोर्ट्स हैं जहां एंगल डेविएशन ज्यादा होने पर हम स्ट्रेन इंसुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बचे हुए 72 सिंगल पोल लाइन सपोर्ट्स पर हम पिन इंसुलेटर्स को क्रॉस आर्म्स और पोल के टॉप पे हेम्पर के साथ अटैच करेंगे। जो क्रॉस आर्म्स है वो एक माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चरल स्टील पीस है जिसे एम और यू क्लैंप्स के साथ हम पोल टॉप से 600 से 870 mm नीचे फिक्स करते हैं। स्ट्रेट क्रॉस आर्म्स 1410 mm लेंथ की 100 mm बाई 50 mm की एक सी चैनल है जिसकी मोटाई 6 mm है। इसमें दोनों तरफ सुटेबल पोजीशंस पर 2 होल में पिन इंसुलेटर की पिन को फिक्स किया जाता है और तीसरा इंसुलेटर पोल हेम्पर पर लगे हुए पिन इंसुलेटर पे ए शेप की शक्ल बनाते हुए पोल के साथ क्लैंप होता है। तो क्रॉस आर्म्स और पोल हेम्पर्स कंडक्टर्स को एक दूसरे से और पोल के स्टील स्ट्रक्चर से सेपरेट रखते हैं। ट्यूबुलर स्टील पोल सपोर्ट पर फ्लैट स्ट्रेट क्रॉस आर्म्स को अटैच करने के लिए पोल की 216 mm जो आउटर डायामीटर है उसके साथ मैचिंग एक MS फ्लैट की 65 mm चौड़ाई और 6 mm थिकनेस की फ्लैट को एक टिपिकल यू क्लैंप शेप दी जाती है और एक दूसरी 65-6 फ्लैट को M शेप देके क्रॉस आर्म के साथ एक M क्लैंप बनाया जाता है और दोनों क्लैंप को जैसे हमने फिगर में शो किया है 16 mm डायामीटर और 60 mm लेंथ के नट बोल्ट वॉशर और लॉक नट के साथ अटैच किया जाता है और किसी पोल को इरेक्ट करने से पहले उस पर नीचे ग्राउंड पे ही क्रॉस आर्म्स और टॉप हेम्पर्स को सुटेबल क्लैंप्स की मदद से फिक्स कर लेना चाहिए। एक 335 बाई 335 mm की L शेप की सी चैनल 100 mm बाई 75 mm जिसकी थिकनेस 6 mm है उस पर 2 10 mm की फ्लैट वेल्ड करके जिसके सेंटर पोजीशंस पर 26 mm का होल ड्रिल किया हुआ है पोल हेम्पर को पोल पे क्रॉस आर्म्स के साथ परपेंडिकुलर एक यू क्लैंप के साथ पोल से टॉप पर अटैच कर देते हैं और जब इस पोजीशंस पर पिन इंसुलेटर आता है तो ये एक ए शेप का टॉप हेम्पर बन जाता है और बेहतर सिंगल पोल पे जिन पे हमने क्रॉस आर्म्स लगाई है उन पे तीसरी कंडक्टर की पिन इंसुलेटर को प्लेस करने के लिए 8 टॉप हेम्पर्स बेहतर संख्या में हमें लगाने पड़ेंगे। अभी तक के डिजाइन स्टेप में मटेरियल की डिटेल डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी को समझ लेते हैं। हम 3 अलग अलग ट्यूब सेक्शंस के 11 मीटर लंबे स्टील ट्यूबुलर पोल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें सबसे नीचे का सेक्शन 4850 mm लेंथ का है, बीच का सेक्शन 3050 mm लेंथ का है और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि नीचे का पोल स्ट्रक्चर जब 1800 mm अंडरग्राउंड हो जाएगा तो ग्राउंड के ऊपर इसकी लेंथ और बीच के सेक्शन की लेंथ दोनों की लेंथ लगभग 3 मीटर 3050 mm रहेगी। सबसे ऊपर का जो पोल सेक्शन है वो 3100 mm लेंथ का और 3.5 mm थिकनेस का है। जो ऊपर के सेक्शन की आउटर डायमीटर है वो सबसे कम 216 mm है, बीच के सेक्शन की आउटर डायमीटर 268 बीच की है और सबसे नीचे का सेक्शन सबसे ज्यादा डायमीटर 318 mm का है। एक सेक्शन के बीच में दूसरा सेक्शन थोड़ा सा ओवरलैप किया हुआ होता है और अच्छी वेल्डिंग से पोल में सफिशिएंट 350 kg तक की टेंसाइल फोर्स सस्टेन करने की कैपेसिटीज आ जाती है और हम 2 सेफ्टी फैक्टर के साथ अगर बात करें तो ये 700 kg फोर्स सस्टेन कर सकता है। और ऐसे कुल 75 सिंगल पोल और 15 डबल पोल पे दुगने 30 105 हमें पोल सपोर्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने होंगे। इनमें से 72 पोल स्ट्रक्चर पे क्रॉस आर्म्स लगेगी जो 1410 mm लेंथ और 50-50 की सी चैनल जो 6 mm मोटी है जिसमें 1 मीटर लेंथ में लगभग 9.2 kg वेट है वो सुटेबल M और U पोल क्लैंप से हम लगाएंगे और क्लैंप्स को 16 mm के नट बोल्ट से वॉशर की मदद से अटैच करेंगे और 72 पोल पे ऊपर पोल हेम्पर लगाएंगे और जब ये पोल हेम्पर यहाँ सामने आएगा तो इसकी शेप ए टाइप
क्लैंप की बन जाएगी। 72 सिंगल पोल पे 2 पिन के ऊपर पिन इंसुलेटर क्रॉस आर्म्स पर और 1 पिन इंसुलेटर टॉप एम्पर पे, कुल 3 पर पोल पिन इंसुलेटर विद पिन एंड क्लैंप्स यूज करेंगे। 15 डबल पोल में से 13 डबल पोल 4 एंगल डेविएशन पे, 7 सैको काटने वाले कट सेक्शंस पे और 2 रोड क्रॉस पे हम कुल 13 डीपीज पे भी, हर डीपी पे जब दोनों तरफ डिस्क इंसुलेटर लगाएंगे तो जंपर के कनेक्शन को सेपरेट करने के लिए यहाँ एक पिन इंसुलेटर लगाएंगे। तो कुल 13 ऐसे डबल पोल पे, हर पोल पे 3, हमारी पूरी 7 किलोमीटर की लाइन पे 255 नंबर के पिन इंसुलेटर और उनकी एसोसिएट हार्डवेयर पिन और फास्टनिंग नट बोल्ट वाशर का हम इस्तेमाल करेंगे। स्टेन टाइप डिस्क इंसुलेटर और उनके हार्डवेयर के कितने नंबर लगेंगे वो कैलकुलेशंस करते हैं। तो स्टार्ट और डेड एंड के जो दोनों टर्मिनल पोजीशंस है, जहां लाइन एक ही तरफ है दूसरी तरफ एक्सटेंड नहीं होती, वहां एक स्ट्रेट लंबी क्रॉस आर्म्स पे 3 डिस्क इंसुलेटर तीनों लाइन तारों को जोड़ेंगे और लाइन के टेंसाइल फोर्सेस को जो लॉन्गिट्यूडनल आएंगे उनको बैलेंस करने के लिए पीछे हम 2 गाई सपोर्ट्स लगा देंगे। 3 ऐसी पोजीशन है जहां सिंगल पोल पे हम एंगल डेविएशन मैनेज कर रहे हैं। तो एक ही पोल पे एक लाइन के इनकमिंग और आउटगोइंग में जो एंगुलर डेविएशन है वो 2 स्ट्रेन इंसुलेटर सस्टेन करेंगे और इनके फोर्स को जो लॉन्गिट्यूडनल पोल पर डेवलप हो रहा है उसे बैलेंस करने के लिए एक गाई सपोर्ट इस्तेमाल किया जाएगा। लाइन में जहां रोड, एलटी लाइन या कम्युनिकेशन लाइन की क्रॉसिंग होती है या कट सेक्शन के एंकर पोल हैं या बड़े एंगुलर डेविएशन के लिए डबल पोल स्ट्रक्चर पे एम क्लैंप्स के साथ दोनों तरफ हम 2 स्ट्रेट क्रॉस बास पोल के साथ अटैच करते हैं। तो हर लाइन पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस को विथस्टैंड करने के लिए हम डिस्क इंसुलेटर को यूज करते हैं और जंपर से एक पिन इंसुलेटर के साथ कनेक्शन लाइन का कंटिन्यू बनाया जाता है। तो ऐसे सभी रोड क्रॉस के डबल पोल, कट सेक्शन और एंगुलर डेविएशन के डबल पोल्स पे हर लाइन फेज के लिए 2 डिस्क इंसुलेटर, तो तीनों लाइंस के लिए हर डीपी पे 6 डिस्क इंसुलेटर की जरूरत हमें होगी। चाहे टर्मिनल पोल पे तीनों लाइन के 3 डिस्क इंसुलेटर हो या सिंगल पोल पे एंगल डेविएशंस पे हर फेज के 2 डिस्क इंसुलेटर हो या कट सेक्शन, एंगल डेविएशन या रोड क्रॉसिंग्स पे हर फेज पे ये जो 2 डिस्क इंसुलेटर लगाए हैं, सभी डिस्क इंसुलेटर की जो एक स्ट्रैप है उसे क्रॉस आर्म्स पे सुटेबल क्लैंप्स के साथ हार्डवेयर की मदद से इस तरह से अटैच किया जाता है कि डिस्क इंसुलेटर हॉरिजॉन्टल प्लेन में सुटेबल एंगुलर पोजीशंस पर खुद को एस्टेब्लिश कर लेगा और गाई सपोर्ट पोल की स्टडी एंकरिंग प्रोवाइड करेगा। तो जो हमारे को स्टार्ट और एंड के डीपी पे 3 पिन इंसुलेटर और सभी इंटरमीडिएट डीपीज और एंगल डेविएशन की सिंगल पोल स्ट्रक्चर पे हर पोल पे 6 कुल डिस्क इंसुलेटर, टोटल डिस्क इंसुलेटर की अगर हम संख्या गिने तो वो 102 नंबर हो जाएंगी। तो हमें 102 स्ट्रेन टाइप डिस्क इंसुलेटर और 102 ही उनके हार्डवेयर की जरूरत रहेगी जिन्हें हम सुटेबल क्लैंप्स की मदद से क्रॉस आर्म्स या पोल स्ट्रक्चर पे अटैच कर देंगे। इंसुलेटर से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन के डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। हमें 102 नंबर में डिस्क स्ट्रेन इंसुलेटर चाहिएंगे और इतने ही 102 नंबर में इनके हार्डवेयर की जरूरत रहेगी। तो हमारा जो डिस्क इंसुलेटर है वो पोर्सलिन इंसुलेशन का ब्राउन ग्लेज्ड होता है, 11 kV की लाइन वोल्टेज के लिए डिजाइंड है। इसकी टाइप को हम टंग और कैलविस इस तरह के डिजाइन कहते हैं जिसमें टेंसाइल फोर्स 90 किलो न्यूटन तक सहने की ताकत है। डिस्क की डायमीटर 255 mm और लेंथ 145 mm है और कंडक्टर और सपोर्ट्स के बीच में वेट कंडीशंस पे भी ये जो क्रीपेज डिस्टेंस है वो काफी अच्छा 290 mm है। वेट कंडीशन में फ्लैश ओवर वोल्टेज 40 किलोवोल्ट और पंक्चर विद स्टैंड वोल्टेज 105 किलोवोल्ट, सेफ्टी फैक्टर नियरली 3 के आसपास है। इसी डिस्क इंसुलेटर का जो हार्डवेयर है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप कहलाता है जिसमें स्ट्रेन क्लैंप के साथ क्रॉस आर्म से अटैच करेंगे और अटैचमेंट के लिए नट बोल्ट वाशर्स गैल्वेनाइज्ड आयरन के यूज करेंगे और यहाँ एक कैलविस टाइप एल्युमिनियम एलॉय का क्लैंप है जिसमें डॉग या बड़े साइज के कंडक्टर को हम ग्रिप कर सकते हैं। 7 किलोमीटर लाइन में अलग अलग जगह पे हम 255 नंबर में पिन इंसुलेटर सुटेबल पिन के साथ इस्तेमाल करेंगे। हमारे पिन इंसुलेटर 12 kV मैक्सिमम वोल्टेज और 5 किलो न्यूटन तक का टेंसाइल फोर्स बियर कर सकते हैं। इनकी ओवरऑल हाइट 130 mm और ये जो मैक्सिमम डायमीटर है वो 120 mm है और कंडक्टर और पिन के बीच में वेट
कंडीशंस पे भी जो क्रीपेज डिस्टेंस है वो काफी अच्छा 230 mm है। इसकी भी फ्लैश ओवर वोल्टेज वेट कंडीशंस पे 40 किलोवाट और पंक्चर विथस्टैंड वोल्टेज 105 किलोवोल्ट्स है। जो पिन इंसुलेटर है उसे हम सिंगल पीस में फोर्स्ड स्टील की बनी हुई पिन से जोड़ते हैं, जिसकी ये जो शैंक लेंथ है जो अंदर चली जाती है वो 150 mm है और ये जो स्टार्क लेंथ है जो पोल पे माउंट होती है वो 165 mm है। और साथ में हमें नट बोल्ट और वॉशर्स अटैचमेंट के लिए यूज करने होंगे। 7 किलोमीटर लंबी HT 11 kV सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन फीडर लाइंस पे 7 कट सेक्शन, 4 एंगल डेविएशंस, 2 रोड क्रॉसिंग और 2 टर्मिनल, कुल 15 डबल पोल स्ट्रक्चर्स हैं। इन 15 में से ये जो बीच के इंटरमीडिएट 13 हैं, इन पे हर पोल पे दोनों तरफ टॉप पे 2 क्रॉस आर्म्स यूज की गई हैं और टर्मिनल पोल्स पे एक क्रॉस आर्म्स दोनों पोल पे, दोनों टर्मिनल पोल पे। कुल 28 टॉप चैनल्स हमें इस्तेमाल करनी होगी। चाहे टर्मिनल पोल पे एक टॉप चैनल लगे या इंटरमीडिएट पोल पे हर डबल पोल पे 2 टॉप चैनल्स लगे। इनकी लेंथ 3240 mm है और ये 100 बाई 50 mm के सी चैनल से 6 mm मोटाई के साथ बनाई हुई है। कुल 28 ऐसी टॉप चैनल का हम इस्तेमाल पोल पर पोल क्लैंप के साथ फिक्स कर देंगे और हर ऐसी चैनल पे 3 स्ट्रेन प्लेट्स, एक तरफ या दोनों तरफ डिस्क इंसुलेटर और जरूरत हो तो ऊपर पिन इंसुलेटर की पोजीशनिंग के लिए इस्तेमाल होगी। तो कुल 84 नंबर में स्ट्रेन प्लेट्स इस्तेमाल होंगी 28 चैनल्स पर, हर चैनल पे 3 स्टील ट्यूबुलर पोल की ऊपर की 216 mm आउटर डायमीटर के पोल सेक्शंस पर MS के टॉप चैनल को और ये ऊपर की बेल्टिंग एंगल को लगाने के लिए हम सुटेबल साइज के MS क्लैंप 50 mm चौड़ाई और 8 mm मोटाई की MS फ्लैट से बनाएंगे। वहीं सबसे नीचे के पोल सेक्शन 318 mm डायमीटर पर हम नीचे की बेल्टिंग एंगल को प्लेस करने के क्लैंप्स लगाएंगे। तो सभी 15 डबल पोल पे हर पोल पे 6 क्लैंप्स, कुल 90 क्लैंप्स की हमें जरूरत रहेगी। जो बेल्टिंग एंगल है वो 65 mm बाई 65 mm की सी चैनल 6 mm मोटाई की है और ये लेंथ पोल के सेंटर से सेंटर के बीच में 1530 mm है और बेल्टिंग एंगल हम 1800 mm लेंथ की लेंगे और इसे क्रॉस ब्रेसिंग करने के लिए 2700 mm लेंथ की थोड़ी छोटी 50 बाई 50 सी चैनल, लेकिन वही 6 mm मोटाई की ब्रेसिंग एंगल्स को यहाँ नट बोल्ट से फिक्स कर देंगे। जब हम बेल्टिंग एंगल्स प्लेस कर रहे होंगे तो इनके नीचे यहाँ MS के एंगल्स रखेंगे। तो हर पोल पे 1 2 3 4 MS एंगल सपोर्ट्स हमें बेल्टिंग एंगल्स के लिए लगाने होंगे। कुल 60 पीस पूरी लाइन में हमें चाहिएंगे। तो ये हमारा ब्रेसिंग अरेंजमेंट हो गया है। लाइन में हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस को विथस्टैंड करने के लिए और पोल की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए टर्मिनल पोल पे एंगल डेविएशन और कट सेक्शन और रोड क्रॉसिंग्स के पोल पे हम गाई सपोर्ट्स लगाएंगे। अगर हम गाई सपोर्ट्स नहीं लगाएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस से हमारे पोल मुड़ के टूट सकते हैं। तो पोल को मजबूती देने के लिए और उन्हें वर्टिकल अलाइन रखने के लिए हम गाई सेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक ट्यूबुलर पोल सपोर्ट के दोनों तरफ यू क्लैंप्स लगा के नट बोल्ट वॉशर से हम क्लैंप करके टर्न बकल की ये पोजीशंस जो गाई सपोर्ट्स में हम यूज कर रहे हैं उसे पोल से अटैच कर देंगे। GI स्टे वायर को टर्न बकल और एंकर रोड से थिम्बल के साथ अटैच करते हुए बीच में 3 मीटर से ऊपर हाइट पे हम एग इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे जो 110 mm लेंथ 75 डायमीटर और 22 mm के होल के साथ है और इस पे व्हाइट या ब्राउन ग्लेजिंग हो सकती है जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस पे भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखेगा। एंकरिंग के लिए ग्राउंड में हम एंकर प्लेट जो MS की 300 mm बाई 300 mm साइज की 6 mm मोटाई की हो सकती है, हम 450 mm बाई 450 mm 45 mm मोटाई की RCC एंकर प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंकर रोड 19 mm डायमीटर और 2500 mm लेंथ की हम इस्तेमाल करेंगे, जिसपे जो आई हुक बना हुआ है उसमें थिम्बल के साथ स्टे वायर को, जिसमें 7 स्ट्रैंड 10 SWG के वायर हमने इस्तेमाल किए हैं 3.15 mm डायमीटर के, उसे अटैच कर देंगे। स्टे वायर का दूसरा एंड एग इंसुलेटर से होगा और एग इंसुलेटर से एक दूसरा स्टे वायर टर्न बकल से अटैच होगा और टर्न बकल में इस टर्निंग नॉब को रोटेट करके हम स्टे वायर में टेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न बकल की रोड 20 mm डायमीटर की है और यहाँ एक MS फ्लैट
को हमने वेल्ड करके उसमें थ्रेडिंग और बोल्ट का एडजस्टमेंट किया हुआ है। सभी इंटरमीडिएट डबल पोल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो 7 कट सेक्शंस के पॉइंट्स हों या 2 रोड क्रॉसिंग्स के डबल पोल हों या एंगुलर डेविएशन की ये 4 पोल्स हैं, इन पे हर पोल स्ट्रक्चर पे हम 4 स्टे सपोर्ट्स इस्तेमाल करेंगे। 3 सिंगल पोल एंगल डेविएशंस पे भी हम 2 और टर्मिनल डबल पोल्स पे भी 2 स्टे अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। लाइन हमारी टेढ़ी मेढ़ी है तो कुछ और सिंगल पोल्स पे 2 एक्स्ट्रा हमें गाइड सपोर्ट्स चाहिए। तो कुल हमें 64 सेट्स में इस हाई टेंशन लाइन को स्टे अरेंजमेंट देना पड़ेगा, जिसमें हम स्टे एग इंसुलेटर, पोल पे क्लैंप, टर्न बकल जो 16 mm डायामीटर और 450 mm लेंथ की है, एंकर रोड 19 mm डायामीटर और 1800 mm लेंथ की है, और एंकरिंग के लिए जो हमने एंकर प्लेट इस्तेमाल की है वो 200 या 300 mm बाई 300 mm साइज की 6 mm थिकनेस की हो सकती है MS की, या RCC की 450 बाई 450 75 mm थिकनेस की हो सकती है। ऐसे 64 स्टे सेट्स के लिए हमें ये एसेसरी चाहिएगी और हर स्टे सेट में लगभग 8 kg के आसपास 10 SWG का 7 स्ट्रैंड्स वाला GI स्टे वायर 3.15 mm हर स्ट्रैंड की डायामीटर है, उसे इस्तेमाल करेंगे तो कुल 800 kg हमारा स्टे वायर मटेरियल पूरी लेंथ 7 किलोमीटर में हमें जरूरत रहेगी। 11 और 33 kV की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं उनमें कंटिन्यूअस अर्थ वायर नहीं चलता है, हर टावर की हमें सेपरेट अर्थिंग करनी होती है। तो जो 75 सिंगल पोल्स हैं उन पे हम इकोनॉमिक स्पाइरल अर्थ इलेक्ट्रोड की अर्थिंग करेंगे। एक 8 SWG की लगभग 10 मीटर लेंथ को 50 mm डायमीटर की स्पाइरल बनाते हुए 115 टर्न हम बनाएंगे, तो ये लगभग 450 mm की लेंथ हो जाएगी। इसे 8 SWG के वायर से जोड़ते हुए ग्राउंड से 1.5 मीटर की डेप्थ पे प्लेस कर देंगे और अल्टरनेट चारकोल और सॉल्ट की लेयर से ग्राउंड सॉइल की कंडक्टिविटी बढ़ाकर अर्थ रेजिस्टेंस को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसकी पोजीशन सिंगल पोल की सेंटर लाइन से 1.2 मीटर दूर होनी चाहिए ताकि पोल के पास टच और स्टेप पोटेंशियल्स की वैल्यू डेंजरसली हाई इवन फॉल्ट कंडीशंस पे भी ना आए। सभी डबल पोल स्ट्रक्चर्स पर हम इफेक्टिव पाइप अर्थिंग का इस्तेमाल करेंगे। 25 mm का सॉलिड MS स्पाइक या 40 mm का होलो पाइप जिसका एज नुकीली है, वो अगर नॉर्मल सॉइल कंडीशंस है तो लगभग आधा मीटर के डिगिंग के बाद हैमरिंग करके इसे ग्राउंड में 2500 mm जो लेंथ है उसे इंसर्ट कर देंगे। अन्यथा 2500 mm डेप्थ तक का पिट बनाकर इसे सेंटर में पिट के प्लेस करके अच्छी कंडक्टिविटी की सॉइल या फिर चारकोल और सॉल्ट की अल्टरनेट 1-1 फीट की लेयर्स 2 फीट बाई 2 फीट के सेक्शंस में पूरी लेंथ में लगा देंगे। जब हम पाइप अर्थिंग के अर्थ इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं तो उसे एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हुए दोनों पोल से 1200 mm दूर सिमेट्रिकली रखना है और एक ही अर्थ इलेक्ट्रोड से दोनों पोल की जितने भी मेटेलिक सपोर्ट्स हैं उन सबको अर्थ कर देंगे। हमारे कुल 15 डबल पोल पे हम पाइप अर्थिंग यूज करेंगे और 75 सिंगल पोल पे स्पाइरल अर्थ इलेक्ट्रोड से अर्थिंग करेंगे। 15 डबल पोल स्ट्रक्चर के कुल 30 पोल और 75 सिंगल पोल स्ट्रक्चर कुल 105 पोल पे हम एंटी क्लाइमिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। ग्राउंड से 3 से 4.5 मीटर हाइट पर हम एंटी क्लाइमिंग डिवाइस के तौर पे बार्बर्ड वायर को पोल के चारों तरफ लपेट देंगे ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन पोल पर क्लाइम ना कर सके। बार्बर्ड वायर पे 4 क्रोमेटिन डिप्ड नुकीली बार्बर्स बनाई हुई हैं जो वायर पे 75 में 10-12 mm कम ज्यादा डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। पोल पे से स्पाइरल वाउंड करते हुए लगभग 15 mm की पिच के साथ 3 से 4.5 मीटर की हाइट के बीच में 4 फीट 1.22 मीटर हाइट तक हम बार्बरिंग वायर की एंटी क्लाइमिंग डिवाइस को इस्टेब्लिश कर देंगे। 7 किलोमीटर लंबी HT फीडर लाइन पे जो 90 पोल सपोर्ट्स हैं उन सभी पे हम डेंजर बोर्ड प्लेस करेंगे। 200 mm बाई 250 mm साइज जिसके कॉर्नर राउंड किए हुए हैं। सफेद व्हाइट विट्रस एनेमल बेस पे रेड कलर में इंग्लिश में डेंजर और हिंदी या लोकल लैंग्वेज में खतरा या इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यूज हिंदी और इंग्लिश में, और खोपड़ी और हड्डियों का जो डेंजर साइन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में लगा देंगे। और ये जो 2 होल मार्क किए हुए हैं पोल क्लैंप के साथ इन्हें सुटेबली इस तरह से प्लेस कर देंगे कि रोड को फेस करते हुए इन्हें देखा जा सके। 7 किलोमीटर लाइन में एक जगह पोल 80 और 81 के बीच में रोड क्रॉसिंग है। रोड लाइन के एग्जैक्ट 90 डिग्री न होके नियरली 90 डिग्री क्रॉस करती है तो रोड की 40 मीटर लेंथ लाइन के अक्रॉस आती है। तो हम 80 और 81 नंबर पोल पे जो डबल पोल स्ट्रक्चर है एक MS की
75 mm बाई 40 mm की एंगल को 8 mm थिकनेस है, दोनों तरफ U और M पोल क्लैंप से अटैच कर देंगे। इस चैनल की टोटल लेंथ 3240 mm है। चैनल पे दोनों तरफ एज पे आई हुक लगे हुए हैं MS के। इन पे दो क्रेडल GI वायर 6SWG या 5 mm डायामीटर के लगा देंगे। 40 mm रोड क्रॉस के लिए 3% एक्स्ट्रा सैग और वेस्टेज का हम जोड़ें तो कुल 82.4 मीटर हमें 6SWG का क्रेडल वायर चाहिएगा। क्रेडल वायर पे क्रॉस लेसिंग के लिए दोनों पोल सपोर्ट से पहली लेसिंग 750 mm पे और बीच की सारी लेसेस 2-2 मीटर की स्पान पे हम जब करेंगे तो बीच में कुल 19 किनारे के दो कुल 21 लेसिंग हमारी 3.2 मीटर की होगी। 3% एक्स्ट्रा सैग के लिए करें तो कुल 10 SWG का क्रॉस लेसिंग 70 मीटर वायर हमें चाहिएगा। वायर को दोनों तरफ क्रेडल गार्ड वायर से जोड़ने के लिए वाइंडिंग वायर का अलग अलग लोकेशंस पर यूज करेंगे। 14 SWG का ये 30 मीटर वायर हमारा इस्तेमाल हो जाएगा और इस तरह से हम एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन गार्डिंग से जब लाइन और गार्ड स्ट्रक्चर के बीच में मिनिमम 1.5 मीटर की क्लियरेंस और रोड और गार्डिंग के बीच में 6.1 मीटर की क्लियरेंस मेंटेन रखेंगे। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्रेडल गार्डिंग के लिए हम जो रोड क्रॉसिंग में यूज करेंगे 3240 mm लेंथ की 75 mm बाई 40 mm की एंगल 8 mm थिकनेस की दो इस्तेमाल करेंगे। 4 आई हुक है। 6 SWG का GI क्रेडल वायर 82.5 मीटर, क्रॉस लेसिंग के लिए 10 SWG का GI वायर 70 मीटर और बाइंडिंग के लिए 14 SWG का 30 मीटर वायर चाहिएगा। हमें 105 पोल पे एंटी क्लाइंबिंग बारबर्ड वायर लगाना है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्लैंप्स का इस्तेमाल करेंगे। 64 स्टेज को हम 136 की सीमेंट कंक्रीट से जिसमें हर पोजीशंस पर 0.3 क्यूबिक मीटर मटेरियल लगेगा 64 जगह पे एंकरिंग करेंगे और पोल सपोर्ट को सीमेंट कंक्रीट करते समय हम 0.5 या 0.6 क्यूबिक मीटर हर पोजीशंस पर कुल 105 पोजीशंस जो हमारी पोल्स की है वहां पे हम सीमेंट कंक्रीटिंग करेंगे। सिंगल पोल की 75 और डबल पोल की 15 लोकेशंस पे हम रेस्पेक्टिवली स्पाइरल कॉइल और MS पाइप की अर्थिंग करेंगे। 90 पोल सपोर्ट पे डेंजर बोर्ड लगेंगे और हमें मिसलेनियस लमसम अमाउंट में अलग अलग पोजीशंस पे क्लैंप्स और दूसरे फिक्सचर्स को अटैच करने के लिए माइल्ड स्टील के गैल्वेनाइज्ड नट, बोल्ट, वाशर और लॉक नट्स की जरूरत रहेगी। उम्मीद है इस लंबी लेकिन इंफॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो से आपको 7 किलोमीटर लंबी 5 MVA पावर कैपेसिटी की HT फीडर लाइन स्टील ट्यूबुलर पोल 11 मीटर लेंथ से 80 मीटर स्पान के साथ हमने जो डिजाइन की है जिसकी मटेरियल लिस्ट आपके सामने है उसमें आप पोल सपोर्ट, ब्रेसिंग्स, क्रॉस आर्म्स, पोल हैम्पर्स, इंसुलेटर, डिस्क पिन, अर्थिंग, एंटी क्लाइंबिंग, गार्डिंग, स्टे, सीमेंट कंक्रीट में क्या मटेरियल लगेगा, कितनी क्वांटिटी लगेगी, मटेरियल का क्या डिस्क्रिप्शन है, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं